नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं विशाल करोतर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम के बारे में। तो आइए इस थ्योरम को हम लोग करते हैं डिस्कस और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो जैसा कि देख सकते होंगे यहाँ पर कि एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पहले से नोट करके लिखा है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको प्रूव इसमें करना क्या है। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट फंक्शन बी एनालिटिक इन डोमेन डी एंड लेट डी कंटेन द इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल लेमडा डिफाइंड बाय। तो कैसे डिफाइंड करता है कि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू रो इफ कब जब फंक्शन ऑफ एफ जेड जो मोड के साइन में वो इनइक्वालिटी किसके फॉर्म में होगा, मतलब एम के इक्वालिटी होगा ऑन लेमडा। तो ये पूरा स्टेटमेंट है। देन तो ये जो देख रहे हैं वहाँ के फंक्शन ऑफ मतलब जेड नॉट मॉड के साइन के अंदर और इनइक्वालिटी का साइन दे करके यहाँ पर लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल डॉट एम बाई रो पे पावर एन डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं ये डिफरेंट एन टाइम्स तक क्या है, मतलब कि यह जो फंक्शन देख रहे हैं एफ पावर जो इसका एन है, तो इसका मतलब होता है, तो इसका क्या है, इसका मतलब होता है कि एफ जेड का एन बार डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो हमने लिखा है कि इसका होता है कि एफ मतलब कि फंक्शन ऑफ एफ जेड का एन बार डिफरेंशिएशन जेड नॉट पॉइंट पे, इसका मतलब ये होता है। तो वो किसके इक्वलिटी होता है, तो ये यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग पहले प्रूव करते हैं और देखते हैं इसका कैसा प्रूव है। तो प्रूफ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। तो इसको बारीकी से हम लोग देखेंगे। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग करते हैं क्या, स्टेटमेंट को, मतलब स्टेटमेंट तो नोट कर लिया। अब उसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो पहले नोट करते हैं हम लोग गिवन। तो दिया क्या हुआ दोस्तों, तो गिवन तो फर्स्ट आपको दिया हुआ ये है इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें जो पहला नंबर वो दिया हुआ है ये जो सर्किल जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं जो कि उसके डोमेन में आ रहा है, जो कि क्या है यहाँ पे डी कंटेन इन इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल लेमडा, जो कि इसको डिफाइन किया ये सर्कल के इक्वेशन मतलब इसके फॉर्म में, और जिसके अंदर क्या है ये एनालिटिक है। तो आप ये लिखोगे कि जेड माइनस जेड नोट का जो मोड है वो रो के इक्वल है। और जो सेकेंड आपको लिखना है, मतलब ये जो फंक्शन का मोड है वो क्या है, वो लेस देन इक्वल टू एम है। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ को नोट लिखते हैं। तो कहता क्या है दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया, मतलब कि इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये तो डाटा जो कि था कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई ये जो कॉच है इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। तो ये जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव के लिए पॉइंट ए पे, वो क्या है दोस्तों, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो कि होता है एफ टू दी पावर एन, मतलब फंक्शन ऑफ ए nth टर्म तक वो होता है फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्लोज कर्व के लिए आता है दोस्तों सी, फंक्शन ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। ये हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला nth डेरिवेटिव के लिए पॉइंट ए पे ये फार्मूला होता है। ये हम लोगों को पता है। तो हमें ये पॉइंट ए पे होता है। तो फिलहाल अभी हमको क्या चाहिए, हमको पॉइंट मतलब जेड नोट पे चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ए टेंड टू
Z0 पॉइंट पे हम लोग अब इसको करेंगे। तो जब इस पॉइंट पे हम लोग करेंगे, ये जो फंक्शन है nth डेरिवेटिव ए पॉइंट पे है, तो जब Z0 पॉइंट पे इसको हम लोग कराएंगे तो ये हो जाएगा Z0 फैक्टोरियल ऑफ n 2 पाई आयोटा, यहाँ पे तो c रहेगा ही, फंक्शन ऑफ z भी होगा, लेकिन यहाँ पे z माइनस, चूँकि a को हम लोग Z0 मान लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z0 पावर n+1 और ये हमारा dz। तो ये हम लोगों ने a हटा करके Z0 पॉइंट पे हम लोगों ने इसका फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया। अब करना क्या है दोस्तों कि अब हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को इक्वेशन मतलब कि फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर nth डेरिवेटिव मतलब कि nth टर्म तक हमको मतलब इसका क्या चाहिए, मॉड के फॉर्म में चाहिए। तो मॉड के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इसको हमको मॉड में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले, डायरेक्टली इसमें मॉड अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टेकिंग मोड बोथ साइड्स, जब दोनों साइड आप मोड को लीजिएगा तो ये कैसा बनेगा। तो अगर आप इस पूरे लाइन की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मतलब कि मोड में ले रहे हैं तो ये बनेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ। तो वो होगा Z0, ये मोड में आ जाएगा, और ये टोटल टर्म जो देख रहे होंगे आप, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, ये भी क्या आ जाएगा, ये मोड के फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग मोड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मोड का साइन ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ ये कर्व C के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ z माइनस Z0 पावर n+1 dz, और ये मोड हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे रफ में बताता हूँ ब्लैक पेन का यूज़ करके, कि जब दो टर्म मोड के फॉर्म में मतलब कि मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए Z1 मल्टीप्लाई Z2, और ये दोनों मोड के फॉर्म में है, तो इन्हें आप सेपरेट करके अलग अलग मोड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। और ये भी पता है कि अगर ये डिवाइड के फॉर्म में रहें Z1 और Z2 और मोड में रहें तो इसको आप सेपरेट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब Z1 को अलग फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, और इसको Z2 के अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब मोड को अलग अलग टर्म में आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि डिवाइड रहेगा तो आप अलग ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू रहेगा साथ में तो अलग अलग करके मोड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते होंगे कि ये और ये मतलब ये जो टर्म आप देख रहे हैं और ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों की आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो अलग अलग मोड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर अलग अलग मोड के फॉर्म में लिखते हैं तो मोड ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, यहाँ पे मोड का साइन देते हैं, फिर यहाँ पे n2 का साइन, फिर मोड का साइन देकर के यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ f(z) और जो z माइनस Z0 पावर n+1, और ये हमारा dz। ये मोड के अंदर में अलग अलग मतलब कि इसको चूँकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो अलग अलग हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब मोड के फॉर्म में सेपरेट कर दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फैक्टोरियल n का मोड क्या आएगा, 2 पाई का मोड क्या आएगा, और ये आयोटा का मोड क्या आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो फैक्टोरियल n है यहाँ पे, ये क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर होने की वजह से इसका मोड मतलब रियल नंबर का कांस्टेंट ही होता है, चूँकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मोड भी कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। यहाँ 2 पाई भी आप देख रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि आयोटा का मोड क्या आएगा, तो यहाँ पे हमको आयोटा का मोड निकालना है। तो आइए इसको पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि आयोटा का मोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेन टर्म यहीं पे है। तो देखिए यहाँ पे, तो आयोटा को हम लोग लिखते हैं, अगर इसका मोड निकाले तो इसको हम लोग लिखते हैं 0+1 इंटू आयोटा। यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये आयोटा लिखा हुआ।
तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या होता है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स वो क्या आता है 1, मतलब आयोटा का मोड क्या आ गया डायरेक्टली 1। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और इसका मोड हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि 1 था। तो ये पार्ट तो आप हटा दीजिए, ये साइड कर दीजिए। अब आपको ध्यान देना है इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेशन के बाहर मोड है। अगर अंदर मोड रहता तो अलग अलग सेपरेट कर सकते थे मोड के फॉर्म में। यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड के फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर है तो इसको मोड को हम लोग अंदर ला नहीं सकते। तो इसके लिए एक रूल होता, तो वो रूल हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे मोड को जब अंदर लाते तो क्या चेंजेस होता है, और उसके बाद फिर उसको हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं, जो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। और आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग इस मोड को इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लाते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट, और ये जो टर्म है हमारा, ये जो देख रहे हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर आप मोड लाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले इसको हम लोग मोड के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, मोड ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n+1, और ये डी जेड, ये फॉर्म है। और इसके बाहर में आ गया ये इंटीग्रेशन का साइन जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन के साइन के अंदर मोड लाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता है, यहाँ पर इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी की साइन आती है, और इसको आप लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मोड को इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लाइएगा तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आएगा, और ये बन जाता है इस फॉर्म में। तो इसको और हम लोग कैसे, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। तो हमारे पास जो होता है इनइक्वालिटी होती है कि मोड ऑफ अगर Z1 है प्लस Z2, दो फॉर्म है मोड के फॉर्म में, मतलब कि Z1 और Z2 दो है, तो इसको हम लोग लिखते हैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में, मतलब कि लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। या फिर अगर आप तीन फॉर्म लेते हैं मोड में, Z1, Z2 और Z3, तो इसको भी आप इक्वालिटी के साइन में लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ Z3। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म है जिसको प्रूव करना। तो इसका कहने का मतलब है कि इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने इस फॉर्म को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है। तो इसके जगह आप ये पहले लिख लें कि मोड ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और फंक्शन ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n+1, और ये हमारा डी जेड मोड ऑफ। तो ये है यहाँ पे, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक्स हो गया था। तो इस फॉर्म को जो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं कि जब हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर को मोड को ला रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आता है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इनइक्वालिटी Z1 प्लस Z2 के फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं मोड के फॉर्म में। और इसी को अगर हम, मतलब कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब सबको जोड़ना। इसका मतलब ये भी होता है कि मतलब इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में भी लिखते हैं। सिग्मा का मतलब भी यही होता है, समेशन जो होता है हम लोग को पता है। तो अगर हम लोग इस फॉर्म को समेशन के फॉर्म में लिखा, अगर इसको, ये भी इसका मतलब भी क्या है, मोड के अंदर क्या साइन जो है प्लस का साइन है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये देखिए कि एक साथ था, जब इसको सेपरेट किया अलग अलग बोर्ड में तो इनइक्वालिटी का साइन आ गया। तो अगर इसका मतलब क्या, बेसिक का मतलब इसको जोड़ना ही, ऐड होना ही करते हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, समेशन भी यही चीज़ है। तो अगर इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखे, समेशन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, समेशन का साइन दे करके ZN
क्योंकि n की वैल्यूज़ है z का 1 2 3 और वो n का वैल्यू कहाँ से आता है 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है हमारा 3 तक जाता है। और इसके अंदर अंदर हम लोग क्या करते हैं इसके बाद फिर मोड क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन देते हैं। मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो इनइक्वालिटी के साइन के अंदर z1 प्लस z2 प्लस z3 था इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखे तो ये इस फॉर्म में आया। वही अगर हम लोग ये जो हमारा देख रहे हैं जो सेपरेट किए हैं मोड के फॉर्म अलग अलग जो z1 है फिर z2 है फिर z3 है अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं n = 1 to 3 समेशन ऑफ मतलब सबसे लोअर लिमिट मतलब लोअर टर्म क्या है मतलब की वैल्यू 1 है और कहाँ तक मैक्सिमम जाना है 3 तक जाना है और मोड ऑफ यहाँ पर क्या जाएगा zn। तो देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो डिफरेंस ये है कि ये तीनों जो था टर्म z1 प्लस z2 प्लस z3 जहाँ तक आप ले सकते थे मोड के अंदर इक्वालिटी का साइन के अंदर तो इसको अगर हम लोग अलग अलग सेपरेट किए मोड के फॉर्म में तो इनइक्वालिटी कैसे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में समेसन मतलब ये जो मोड है दोनों में मोड का कितना डिफरेंस आ गया कि अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ ये हो जाता है लेकिन इस फॉर्म में लिखते हैं तो मोड का साइन सिर्फ zn पे आता है जबकि इसमें होल पे पावर मतलब कि टोटल पे मोड है। तो आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये रिजल्ट और ये जो वैल्यू है आपको ये दो रिजल्ट आपको याद रखना होगा। तो इस यही वाला मेन बेसिक टर्म था तो इसी को ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाला क्या हमारा जो इक्वेशन 1 है ये वाला जो टर्म देख रहे हैं इसमें। तो आइए पहले इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को नोट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है तो लिखते हैं पहले नाउ। तो वो हमारा है इम्प्लाई दैट का साइन देखिए मोड ऑफ एन मतलब कि एफ एन जेड नॉट और इक्वल टू का साइन देखिए ये क्या था दोस्तों मतलब कि इक्वेशन 1 फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा मोड क्लोज फिर मोड का साइन दे करके इंटीग्रेशन का साइन दे करके हम लोग लिखते हैं सी। उसके बाद फिर जो टर्म था फंक्शन ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट पे पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड और ये हो जाता है कि हमारा मोड क्लोज। तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को ये वाला जो टर्म था ये मतलब कि ये जो इक्वेशन 1 था ये हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसको हम लोग चूँकि इसी वाले मतलब कि ये जो फॉर्म है इसी को अप्लाई करेंगे कि अलग अलग मोड के फॉर्म में जब मोड को अंदर लाएंगे तो कैसे सेपरेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो वो हमारा होगा यहाँ पे आप देखिए इम्प्लाइज दैट के साथ देखिए नेक्स्ट स्टेप कि मोड ऑफ एफ एन ये जो टर्म है हमारा जेड नॉट मोड क्लोज और चूँकि इसमें मोड को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। तो जब सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू के जगह इनइक्वालिटी का साइन देते हैं हम लोग लेस देन इक्वालिटी मतलब कि लेस देन इक्वल टू और इक्वालिटी का साइन इसको कहते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल एन ये मोड के अंदर आता है डिवाइडेड बाई फिर टू भी हमारा कांस्टेंट है ये भी मोड के अंदर आता है। उसके बाद पाई भी हमारा कांस्टेंट था वो भी मोड के अंदर आता है। उसके बाद आयोटा वो भी हमारा कांस्टेंट था मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म था इसकी वैल्यूज हम लोगों ने फाइनली फाइंड कर ली थी ये भी मोड के फॉर्म में आता है। और चूंकि इनइक्वालिटी का साइन हम लोग दे चुके हैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन के साइन को बाहर कर सकते हैं और मोड को सेपरेट कर सकते हैं अंदर वाले फंक्शन के साथ। तो इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ जेड होल डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन प्लस 1 और ये डी जेड यहाँ पर हो जाता है मोड क्लोज। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए एफ एन जेड नॉट ये रहा इनइक्वालिटी का साइन ये जो एन है मोड के फॉर्म में ये कांस्टेंट टर्म है ये पहले बताया था तो इसका फैक्टोरियल मतलब कि इसका क्या आएगा फैक्टोरियल एन ही रहेगा। ये भी कांस्टेंट है तो मोड ऑफ 2 का वैल्यू 2 ही रहता है। ये भी कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू भी वही रहेगी सेम पाई लेकिन आयोटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी इसकी वैल्यू इसकी आ जाती है 1। उसके बाद इंटीग्रेशन की साइन जो कि देख सकते होंगे आप। अब मोड को चूंकि हम लोग डिवाइड वाले फॉर्म में देखे थे कि अगर डिवाइड के फॉर्म रहता है तो मोड को सेपरेट कर सकते हैं तो यहाँ पे सेपरेट करते हैं अलग अलग टर्म में। तो मोड हम लोग पहले लगाते हैं एफ जेड में जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसके बाद डिवाइडेड बाई फिर ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें मोड लगाएंगे तो ये आ जाता है हमारा जेड माइनस जेड नॉट
टू द पावर n प्लस 1 मोड क्लोज। और ये dz जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट हम लोग को इंटीग्रेट करना है, वो भी इसके अंदर मोड के साइन के अंदर आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट और ये इनइक्वालिटी का साइन, और ये बन जाता है हमारा फैक्टोरियल n, डिनोमिनेटर सिर्फ 2 पाई और इंटीग्रेशन का साइन c, जो फंक्शन ऑफ एफ जेड है मोड के साइन के अंदर ये वैसे का वैसे ही। z माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 था, जिसको हम लोग मोड के फॉर्म में लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट, और ये मोड के साइन के अंदर टू द पावर क्या है n प्लस 1 और मोड ऑफ डी जेड है। तो इसको हम लोगों ने कर लिया सिंप्लीफाई। अब इसको बना देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 2। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डी जेड एक अलग फंक्शन है, और हम लोगों को अब गिवन भी दिया हुआ था, जो कि हम लोग थ्योरी में चेक किया था कि हमारा जो क्वेश्चन था, मतलब कि हमारा जो थ्योरी था उसमें गिवन भी था। तो पहले उसका यूज़ करते हैं। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ था, तो पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो गिवन में दिया हुआ था z माइनस जेड नॉट, जो कि रो था। उसके बाद इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं z माइनस जेड नॉट को, तो ये बन जाता है रो e टू द पावर आयोटा थीटा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये फॉर्म यहाँ से कहाँ से आ गया, मतलब e टू द पावर आयोटा थीटा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, तो मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि ये क्या है। ये पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये क्या, मोड ऑफ z माइनस जेड नॉट, मतलब क्या, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है z माइनस जेड, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो मैं क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। ये तो हम लोग को पता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का क्या रोल कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड का रोल कर रहा है यहाँ पर डेंसिटी, मतलब रो। तो इसलिए r को हटा के यहाँ पे रो का साइन दे दिया डायरेक्टली, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब हम लोग सिंपली इसके बाद का स्टेप का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डी जेड चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप मोड के साइन के अंदर है। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। तो डेसेंट डेज के रिस्पेक्ट कीजिएगा, मतलब डेज जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये तो डी जेड हो जाएगा और ये जेड नॉट हो जाएगा। तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी मतलब रो, और इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ई टू द पावर आयोटा थीटा का, तो ई टू द पावर आयोटा थीटा ही होता है। यहाँ से आयोटा निकल जाएगा, ई टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ये तो आप सबको पता ही होगा। और उसके बाद का स्टेप, तो यहाँ पे निकालना क्या हमको, मोड के फॉर्म में निकालना है। तो मोड ऑफ डी जेड, तो मोड का साइन दे देते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली भी RHS वाला जो टर्म है, इसमें भी मोड का साइन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे। अब देखिए, तो डी जेड हमारा मोड के फॉर्म में है, तो यहाँ पर मोड ऑफ डी जेड कर लेते हैं। अब चूँकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में सारा टर्म, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग मोड में। तो मोड ऑफ रो, फिर मोड ऑफ आयोटा, फिर मोड ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा, फिर मोड ऑफ डी थीटा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना कि मोड ऑफ डी जेड, तो डी जेड में ये डेंसिटी क्या है, रो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट टर्म होने की वजह से ये रो का रो ही रह जाएगा। आयोटा की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड की थी, जो कि क्या थी, 1 थी, तो 1 हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि e टू द पावर आयोटा थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आइए पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो e टू द पावर आयोटा थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है। तो अब हम लोग क्या करने वाले, इसका मोड लेने वाले। तो जैसे ही इसका मोड ले जाएंगे e टू द पावर आयोटा थीटा का, तो यहाँ पर भी चला जाएगा मोड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो वो क्या चला जाता है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म चला जाता है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाती है, 1। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसकी वैल्यूज़ भी क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। तो ये भी हम लोग पुट कर देते हैं 1। तो और डी थीटा क्या, इसका भी कोई नहीं बनता, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका भी हमारा आ जाता है क्या, डी थीटा। तो ये सारे वैल्यूज़ आ गए। तो इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लिखिएगा क्या, रो डी थीटा। तो अब हम लोग को मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू क्या है, डी थीटा। तो इस वैल्यू से हम लोग को मतलब है, तो इसी को हम लोग पुट करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और दिया हुआ है,
जो कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ एफ जेड मोड के फॉर्म में वो क्या दिया है, लेस देन इक्वल टू एम, जो कि यहाँ पे देख रहे थे। इसके प्लेस पे हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब देखिए दोस्तों, तो चलते हैं इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन 2 है। तो वो इक्वेशन हमारा 2 क्या दिया हुआ है, तो मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट, उसका ये इनइक्वालिटी का साइन है। उसके बाद का जो टर्म है, जो कि आप देख रहे होंगे, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई और मोड ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई, और ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जेड माइनस जेड नॉट पावर इन प्लस 1 है, और यहाँ पर मोड ऑफ डी जेड है। तो इसकी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। तो डायरेक्टली अगर हम लोग इस पर पुट करते हैं तो ये बन जाता है क्या, डेंसिटी पे पावर, मतलब कि रो पे पावर n प्लस 1। तो ये रो कहाँ से आया, क्योंकि ये वैल्यू गिवन दिया हुआ था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, रो होती है। तो इसलिए इसके प्लेस पे रो को पुट कर दिया और पावर n प्लस 1 वैसे का वैसा ही। और उसके बाद देखिए डी जेड, मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है, जो कि है रो इंटू डी थीटा। तो रो इंटू डी थीटा, ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद का स्टेप चलते हैं। तो अभी इसकी वैल्यूज़ बची हुई है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मोड ऑफ एफ जेड है वो किसके बराबर है, एम के बराबर है। एम लेकिन कैसे, लेस देन इक्वल टू है। तो अगर इसी को आप सिर्फ, मतलब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं LHS वाला, यहाँ से यहाँ तक का, इस पार्ट को आप भूल जाइए। मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको आप फिलहाल के लिए अभी ध्यान में मत रखिए, कंसिडर मत कीजिए। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला टर्म, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसको हटा करके अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, इनइक्वालिटी का साइन आएगा। तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ RHS वाले टर्म को, कि जब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फिर से यहाँ लेस देन इनइक्वालिटी वाला साइन देंगे, लेस देन इक्वल टू। उसके बाद ये टर्म रहेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 पाई। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन जो कि जाएगा, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई रो पे पावर n प्लस 1, और ये जो था टर्म p इंटू डी थीटा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी रो इंटू डी थीटा, तो इसको हम लोग कर दिए। तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना हो कि मैंने सिर्फ मोड ऑफ एफ जेड हटा करके जो एम की वैल्यूज़ रखी, तो वो इनइक्वालिटी का साइन आया, तो उसी को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपको इसको ध्यान में रखना। तो इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो चूँकि यहाँ भी देखिए इनइक्वालिटी का साइन सेम है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू है, तो फर्स्ट से ये जो लास्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आप कैसे, इसको इनइक्वालिटी का साइन देके ये वाला टर्म। तो उसको हम लोग नोट करते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग देते हैं इम्प्लाइज एट का साइन, उसके बाद मोड ऑफ एफ टू दी पावर n जेड नॉट मोड क्लोज, और ये हमारा इनइक्वालिटी का साइन। उसके बाद फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 पाई और इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर तो m रह गया डिवाइडेड बाई। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पे कि ये जो टर्म था यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, तो यहाँ पर रो इंटू डी थीटा था, तो इस पर पावर कुछ नहीं थी, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे 1 डिवाइड में है। तो ये अगर नीचे लेके आइएगा आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, चूँकि सेम बेस है तो पावर n इंटू रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, इंटू यहाँ पर तो रो डी थीटा ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ से ये कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद वाला जो टर्म बनता है मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट, और ये हमारी इनइक्वालिटी का साइन फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं m रो की पावर n, और ये हमारा डी थीटा। तो हम लोग चलता है इंटीग्रेट का टर्म आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जो हमारा LHS वाला टर्म है एफ नॉट एफ एन जेड नॉट, और ये हमारी इनइक्वालिटी का साइन फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, m भी एक कांस्टेंट टर्म है, रो टू की पावर n भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इस टर्म को हम लोगों ने कर लिया बाहर।
और इंटीग्रेशन का साइन किस में है, डी थीटा में है। तो डी थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एन जेड नॉट लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एम इंटू रो टू द पावर एन, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी थीटा का, और ये सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में जो लिमिट लेते हैं हम लोग वो लेते हैं 0 से 2 पाई तक। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि वो रिंग मतलब सर्कल बन गया, तो वो क्या बन गया, क्लोज लूप का मतलब यही होता है। तो उसका लिमिट क्या था, 0 से लेकर के 2 पाई, मतलब लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो वही लिया गया और इंटीग्रेट करने पे ये आ जाता है 0 से 2 पाई। उसके बाद फाइनली तो जब हम लोग लिमिट को पुट करते हैं तो ये क्या बनता है, मोड ऑफ एफ एन जेड नॉट, इनइक्वालिटी का साइन देते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई रो टू द पावर एन। उसके बाद ये हमारा बन जाता है क्या, 2 पाई माइनस 0। फिर से नेक्स्ट स्टेप, तो एफ टू द पावर एन जेड नॉट, और ये इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एम रो की पावर एन इंटू 2 पाई। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनता है, एफ एन जेड नॉट लेस देन इक्वल टू, ये फैक्टोरियल एन तो रहेगा, इंटू सिर्फ बच जाएगा एम डिवाइडेड बाई रो पे पावर एन। और यही था कॉचे इनइक्वालिटी थ्योरम। तो इसी को हम लोगों को करना था क्या दोस्तों, प्रूफ। तो ये रहा प्रूफ। तो ये था इस थ्योरम का कैलकुलेशन थोड़ा मतलब क्या है कि टोटल जो कंक्लूजन था कि कैसे इसको हम लोगों ने कैसे समझा। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे थ्योरम या मैथ के क्वेश्चंस के वीडियोस लाते रहूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।